डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बाय नितिन में। तो आज हम बात करेंगे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की लेकर। ठीक है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट क्या होता है पहले ये जानेंगे, बाद में बाकी प्रक्रिया जानेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है हमारा जो उपनिबंधक द्वारा किसी ज़मीन को या किसी प्लॉट को या ठेके द्वारा दूसरे व्यक्ति को देना। ठीक, तो वो रजिस्टर्ड तौर पर जो हम उपनिबंधक कार्यालय से जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है उसके द्वारा किसी को दिया जाता है, जैसे कि एक बैनामा तौर पर होता है। ठीक है, आपने देखा होगा बैनामा आर्टिकल 23 पर होता है इस पर। ठीक है, एग्रीमेंट होता है आर्टिकल हमारे 5 पर। ठीक, तो ये बैनामे का आर्टिकल है और ये एग्रीमेंट का। ठीक, एग्रीमेंट जो स्टाम्प लगता है वो आर्टिकल 5 पे लगता है एग्रीमेंट का, और बैनामे में जो लगता है आर्टिकल 23 पे लगता है। ठीक, तो ये दोनों सेम चीज़ है, लेकिन होता क्या है, ये बैनामे का आर्टिकल है, ये एग्रीमेंट का आर्टिकल है। ठीक, लेकिन होते दोनों रजिस्टर्ड हैं। एक एग्रीमेंट होता है स्टाम्प द्वारा, जैसे कि हमने 100 रुपीज़ का स्टाम्प लिया। ठीक, उस पर जैसे हमने कोई प्लॉट लिया एक व्यक्ति द्वारा और उस पर 100 वाले पर हमने उस पर टाइप करा लिया कि मैं, जो भी उस व्यक्ति का नाम है, ठीक, कि उस व्यक्ति का नाम लिखकर मैं इस 100 गज के प्लॉट को इतने जाने। एग्रीमेंट 11 महीने का होता है। ठीक, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, उस 1 साल का एग्रीमेंट कभी नहीं होता। ठीक, सौदा। ठीक, तो यहाँ सौदे का क्या तात्पर्य है वो भी समझाऊंगा। सौदा होता है हमारा लेन देन। ठीक है, ये एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को जो पैसे लेन देन किए जाते हैं वो सौदा होता है। ठीक है, तो ये हमारा सौदा है। जैसे कि हमने सौदा दिखाया 2 लाख का। ठीक, तो 2 लाख का सौदा है। 2 लाख के सौदे पर हम जैसे 2 लाख का आधा हो गया हमारा 1 लाख। ठीक, ये मैंने लिख रखा है सामने 1 लाख। अब जितना भी उस पर रसीद स्टाम्प लगना होगा वो हमारा इस पे लगेगा 1 लाख पर। ठीक है, सौदे के आधे पर। मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, ये सौदे का आधा। ठीक, इस पर लगेगा सौदे का आधा, क्या वो हमारा 1 लाख। ठीक, अब 1 लाख पर क्या होगा, पहले रसीद कटेगी। हमारा रसीद क्या होता है पहले ये जानेंगे। रसीद होती है हमारी जो उपनिबंधक कार्यालय द्वारा क्या होता है, जो हमारा इसका शुल्क होता है एग्रीमेंट का, वो जो रसीद मिलती है हमें वो हमारी 1% जाती है। ठीक, उपनिबंधक कार्यालय में वो वहीं से मिलती है हमारे इसके अनुसार, जितने का हमारा सौदा होगा उसके हमारे सौदे के अनुसार। जो हमने जैसे 2 लाख का सौदा दिखाया और सौदे के आधा जैसे 1 लाख हुआ, तो 1 लाख पर हमारी रसीद कटेगी 1%। ठीक है, तो 1% उसका होगा हमारा 1000। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। हमने सौदा 2 लाख का दिखाया, उसका आधा होगा 1 लाख, तो 1 लाख के 1% पर रसीद लगेगी हमारी 1000 की, 1000 की। ठीक, अब बात करेंगे स्टाम्प लगता कैसे, तो वो भी देखेंगे। अब अगर गांव की बात करें तो महिला के नाम पर गांव का स्टाम्प लगेगा हमारा 4%। ठीक, वो क्यों लगेगा, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र का जो होता है हमारा 4% लगता है लेडीज़ का एग्रीमेंट में, और बैनामे में भी यही फॉलो किया जाता है। ठीक, ये हमारा अर्धनगरीय क्षेत्र होता है तो हमारा पुरुष वाला रेट महिला के में लगता है। अगर ये रेट अर्धनगरीय में आ जाए तो हम कौन सा 6% लगाएंगे, या अगर 5% में ठीक ठाक लग रहा है हमें कि स्टाम्प कम पर न जाए। ठीक है, क्या होता है उपनिबंधक कार्यालय में स्टाम्प मालियत से कम नहीं जाना चाहिए। ठीक, जितना उसका वो बैठ रहा है उससे 200-400 रुपये फालतू चला जाए, कम न जाए। लेकिन कम जाएगा तो जांच में चला जाएगा, बैनामा हो या कुछ भी। ठीक, तो उससे उस चीज़ से बचें आप। और दूसरा, जब महिला का 4% लगेगा तो इसका हमारा देखेंगे कि महिला का 4% 1 लाख पर लगेगा, हमारा हो गया 4000। ठीक, ये ग्रामीण क्षेत्र महिला के नाम पर, ग्रामीण क्षेत्र की गांव से। ठीक, अब बात करेंगे पुरुष के नाम पर कितना स्टाम्प लगेगा, तो इतने पर ही 1 लाख पर ही पुरुष के नाम का देखेंगे तो 5% लगेगा। ठीक, 5% का कितना होगा हमारा 5000। ठीक, ये हमारा लेडीज़ का हो गया, महिला का स्टाम्प। ठीक, और ये हो गया हमारा पुरुष का। ठीक, ये हमारा पुरुष का स्टाम्प हो गया। अब बात करेंगे शहर का, तो ये हमारा बात करेंगे महिला की। सबसे पहले तो 6% लगता है महिला का शहर में। ठीक है, हम किसी अगर हमारा ये अगर हमारा सौदा है 2 लाख और हम इसके आधे पर 1 लाख पर वो दिखाते हैं। ठीक, तो 6% हमारा शहर का लगेगा महिला का। ठीक, महिला का 6%। ठीक, अब बात करेंगे पुरुष की, तो पुरुष का लगेगा 7%। ये बैनामे में भी फॉलो किया जाता है, ये नहीं है कि एग्रीमेंट में ही लगेगा। ठीक है, ये बैनामे में भी रूल फॉलो किए जाते हैं। अगर वह अर्धनगरीय में आता है तब तो लेडीज़ का 6% और जेंट्स का 7%। ठीक, अगर गांव का है
तो लेडीज़ का 4% और पुरुष का 5%, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट की शर्त यही है। और दूसरी बात जो मैंने अभी आपको बताया था कि 2 तरह के एग्रीमेंट होते हैं। एक होता है जैसे कि हमने 50 रुपये का स्टाम्प लिया, उस पर लिखवा लिया, या 100 वाला लिया, उस पर लिखवा लिया कि मतलब हमने 100 गज का प्लॉट इनसे लिया और हम जब वापस कर देंगे ये कर देंगे, या इतने पैसे हमारे बाकी रह गए। लेकिन मैं आपको बता दूं उसका कोई औचित्य नहीं होता। उसके बेस पर आप कोई ना ही मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, ना ही उसके पैसे वापस ले सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पैसे मर जाते हैं या दूसरा व्यक्ति नहीं देता है तो आप उसके अनुसार ना ही न्यायालय से द्वारा मुकदमा डालकर उसको नहीं हासिल कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मान्य नहीं है, ठीक। लेकिन आप अगर रजिस्टर्ड तौर पर कराते हैं तो वो मान्य है। उसके बेस पर आप मुकदमा भी डाल सकते हैं और अन्यथा कार्रवाई भी करा सकते हैं, ठीक। इसलिए जेन्युइन चीज़ है वही काम कराना चाहिए, ठीक। तो क्या है, कभी भी कोई अगर आप ज़मीन है या कोई प्लॉट लेना रहे हैं या लेन देन कर रहे हैं तो वो आप रजिस्टर्ड तौर पर कराएं, उसका कोई औचित्य नहीं होता है, ठीक है। 100 वाला स्टाम्प या 50 वाला स्टाम्प कोई मायने नहीं रखता। आप रजिस्टर्ड काम कराएं, सबसे बेटर तरीका है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, ठीक। अगर नहीं हो पाता है, अगर इससे भी बेटर है तो बैनामा कराएं, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया आर्टिकल 30 पर सीधा डायरेक्ट बैनामा कराएं, सबसे जेन्युइन चीज़। और अगर ज़मीन का है तो बैनामा कराने के बाद दाखिल खारिज ज़रूर कराएं, क्योंकि जो हमारा खतौनी जो फ़र्द होती है उसमें जो नाम आता है वो दाखिल खारिज के बाद ही आता है। और बैनामा होने के बाद 40 दिन बाद, बैनामा के 40 दिन बाद हमारा एक इश्तिहार पहुंचता है डाक द्वारा, ठीक। इश्तिहार, और इश्तिहार के तौर पर ही 40 दिन बाद हमारा क्या होता है, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया जाता है, ठीक। और अगर प्लॉट का है तो डायरेक्ट बैनामा कराएं, सबसे बढ़िया चीज़। इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, ठीक। और अगर बैनामा लायक पैसे नहीं है या होता है कभी से फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी लो होती है, लेकिन हम क्या होते हैं ज़मीन खरीद लेते हैं, तो सबसे बढ़िया एग्रीमेंट कराएं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, ठीक। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट सबसे बढ़िया बेहतर तरीका, और 11 महीने का होता है एग्रीमेंट, ठीक है। आप एग्रीमेंट पर फोकस करें और जेन्युइन चीज़ कराएं, कभी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।